तो बेगूसराय शहर में दर्जनों 2 दर्जन से अधिक क्लिनिक इन रोडों को इंक्रोचमेंट करके बिना पार्किंग के चल रहा है। उस डॉक्टर्स के क्लिनिक पर किसी को दम नहीं है कि उस पर कोई कार्रवाई करे, लेकिन गरीब गुरबा का कोई होगा बिना वेंडिंग जोन बनाए उसको उजाड़ के फेंक देगा। 40 साल से हम यहाँ जूस बेचते हैं, नहीं नोटिस मिलता है, एकाएक दुकान कहता है हटा देने के लिए। सर दुकान जब मेरा हट गया, मेरा बाल बच्चा सब बेरोजगार हो गए। हम मेरा नहीं, सभी को बाल बच्चा बेरोजगार हो गया। ये बार बार क्या है, नगर निगम के द्वारा मनमानी किया जा रहा है। हम लोग कचहरी रोड में चोरी चमारी नहीं ना करते हैं, ईमानदारी से अपना फोटोकॉपी 2 रुपये कॉपी करते हैं। उस लोग को भी हटा के ये लोग फाइन कर रहे हैं। एक चीज़ जो लगातार अभी नगर निगम की ओर से अतिक्रमण हटाओ अभियान चल रहा है। बहुत सारे दुकानदारों का कहना है कि उनके पास कोई व्यवस्था नहीं है, बार बार उनकी दुकानें हटा दी जाती है। इसको लेकर कुछ कहना चाहेंगे? शहर में पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। एक महिला वकील कह रही थी कि उनको चालान कर दिया गया, उनकी स्कूटी रोड के किनारे लगी हुई है और उनका चालान काट दिया गया 1500 रुपये का। बहुत वो मायूस थी। इसको लेकर क्या कहेंगे? पार्किंग की व्यवस्था है, पार्क की व्यवस्था है और कुछ है दुकानदारों के लिए, अस्थायी दुकानदारों के लिए। हमने आज अपने जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष और सचिव के माध्यम से जिला जज से मिलकर इस बात को अवगत कराया और हमने अनुमंडलाधिकारी बेगूसराय को भी पत्र लिखकर संघ के माध्यम से दिया है। हमने बात भी की है और हमने स्पष्ट रूप से कहा कि आपके जिला समाहरणालय पर, आपके जिला व्यवहार न्यायालय पर, आपके पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर और सारे जगहों का ये मुख्य केंद्र है जहाँ पर हजारों लोग प्रत्येक दिन बेगूसराय से आते हैं। और जब हजारों लोग आते हैं तो स्वाभाविक है वो बादार्थी होंगे, जो मुकदमा के लिए आते होंगे डीएम साहब के यहाँ गुहार लगाने के लिए, आते होंगे डीएम साहब के यहाँ काम के लिए, आते होंगे पुलिस अधीक्षक कार्यालय में, आते होंगे आपके अनुमंडल कार्यालय में। तो जब आते हैं तो पैदल तो नहीं आते होंगे, आते होंगे तो गाड़ी से आते होंगे। और इसीलिए हम लोगों ने एक बार नहीं अनेक बार जिला अधिवक्ता संघ, जिला वकील संघ ने मिलकर अनुमंडलाधिकारी के साथ बैठक की। नगर आयुक्त भी उस बैठक में शामिल हुए, मेयर भी उसमें उपस्थित थे और हम लोगों ने स्पष्ट रूप से कहा कि अतिक्रमण हटाइए, लेकिन अतिक्रमण के बाद जो जगह खाली बचे उसको आप पार्किंग के रूप में फेंसिंग करके उसको आइडेंटिफाई करिए, वहाँ लिखिए। लेकिन ये काम नहीं हुआ। दुर्भाग्य है कि अनुमंडलाधिकारी बदल गए, जिलाधिकारी बदल गए और साथ ही साथ नगर आयुक्त भी बदल गए। तो अब जितनी बार बदलेंगे उतनी बार हम मीटिंग करके उनको बताते रहें कि भाई ऐसा हुआ और बार बार उजाड़ो और फिर वहाँ बनाओ, ये काम चलता रहता है। इसीलिए मैं इस बात का विरोधी हूँ और आज हमने स्पष्ट रूप से कहा है कि जो बातें पूर्व में हुई हैं, बैठकों में तय हुई हैं कि इस एरिया में जिला प्रशासन को और जिला जज साहब को ये स्थान चिन्हित कर देना होगा कि आखिर हजारों लोग आते हैं तो अपने मोटरसाइकिल कहाँ लगाएंगे। और जो डीटीओ हो या जो यातायात उपाधीक्षक हो या जो चालान लेकर घूमता रहता है, मैं स्पष्ट रूप से जिला अधिवक्ता संघ में और जिला वकील संघ में बैठक हुई है। उस महिला अधिवक्ता को हमने कहा है कि आप कोर्ट में मुकदमा करो, जज साहब के यहाँ मुकदमा करो और उसको भी मुकदमा करेंगे। और साथ ही साथ जो लोग घूम रहा है, आपने पार्किंग दिया नहीं, आप नगर निगम का टैक्स ले रहे हो, आप जिला प्रशासन बैठे हुए हो, जिम्मेवारी आपकी है कि आप पार्किंग की व्यवस्था करें और आप पार्किंग की कोई व्यवस्था नहीं करते, मोटरसाइकिल उठा रहे हैं, सबके चालान ठोक रहे हैं। ये गलत प्रक्रिया है। नगर पालिका से हम नगर निगम हो गए। वेंडिंग जोन कौन बनाएगा? वेंडर्स चाहिए कि नहीं चाहिए? आजीविका जो गरीब गुरबा लोग हैं वो अपनी आजीविका के लिए वेंडिंग जोन में अपनी दुकान चलाएगा कि नहीं चलाएगा? ये नगर निगम को कहना होगा, जिला प्रशासन को कहना होगा। इसीलिए आप वेंडिंग जोन भी बनाइए उजाड़ने से पहले और उनको वेंडिंग जोन में पहुंचाइए। एक ड्राइव चला, लोग आ रहे हैं, अपना उजाड़ रहे हैं, फिर वो बैठ गया वहीं पर, फिर 2-3 महीना के बाद फिर आपकी नींद खुली, आप फिर ड्राइव चलाइए, फिर उजाड़िए। ये क्रम बंद होना चाहिए। बेगूसराय शहर को एक सुंदर शहर बनाना चाहिए और इसमें एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स, जिला प्रशासन का एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स, नगर निगम का और साथ ही साथ जैसे कि हमारे कचहरी में होगा तो मेरे संघ का होगा,
एक कोऑर्डिनेटेड अप्रोच होना चाहिए, और कोऑर्डिनेटेड अप्रोच होगा तभी हो पाएगा। आज से 3-4 महीना 5 महीना चला था इंक्रोचमेंट ड्राइव, लोग गए थे, हो हल्ला हुआ, बंद हो गया, फिर 3-4 महीना के बाद जगह फिर हो रहा। अरे ये खेल बंद होना चाहिए। आप परमानेंट सॉल्यूशंस पहले बनाइए, आप वेंडिंग जोन्स बनाइए, आप पर्यावरण के दृष्टिकोण से जो जगह है वहाँ पर खाली जगहों पर पेड़ लगाइए। आप खाली उजाड़ करके खाली जगह छोड़ देते हैं, फिर वहाँ जाकर बैठ जाता है। इसीलिए इसका निराकरण है कि कंप्लीट होमवर्क जिला प्रशासन और नगर निगम के कोऑर्डिनेटेड एफर्ट से होना चाहिए। सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोग कमेंट करके आरोप भी लगा रहे हैं कि नगर निगम प्रशासन की ओर से जो अतिक्रमण हटाओ अभियान चलता है उसमें भेदभाव होता है। या आप भी मानते हैं कि भेदभाव होता है? तो बेगूसराय शहर में दर्जनों 2 दर्जन से अधिक क्लिनिक इन रोडों को इंक्रोचमेंट करके बिना पार्किंग के चल रहा है। उस डॉक्टर्स के क्लिनिक पर किसी को दम नहीं है कि उस पर कोई कार्रवाई करे, लेकिन गरीब गुरबा का कोई होगा बिना वेंडिंग जोन बनाए उसको उजाड़ के फेंक देगा। ये सब चलता रहता है। ये गैर बराबरी का सवाल है, और ऐसे काम जो भी करते हैं वो कानून सम्मत नहीं है, मानवता के खिलाफ है और सामाजिक ताना बाना को तोड़ने वाला है। गरीब लोग भी वोट करते हैं, क्या विधायक हो या सांसद उनको नहीं इनके साथ खड़ा होना चाहिए कि गरीब लोग कहाँ जाए आखिर? अब ये सवाल तो अब जनप्रतिनिधि से पूछते हैं, जिनके आंखों के सामने तांडव नृत्य हो रहा है, जिनको आंखें के सामने लूट हो रहा है, जिनकी आंखों के सामने में उजाड़ा जा रहा है, जिनकी आंखों के सामने में वेंडिंग जोन्स नहीं बन रहा है, जिनके आंखों के सामने में पार्किंग नहीं बन रहा है और रोज रोज तांडव नृत्य हो रहा है, लेकिन वो चुपचाप बैठे हुए हैं। सवाल तो उनसे होना चाहिए। आप उनसे सवाल कर रहे हैं जो एक सोशल वर्कर है, जिसके लिमिटेशंस हैं, और इसीलिए मैं उसी दायरे में अपना जवाब दे सकता हूँ। शहर में एक भी पार्क नहीं है और एक भी पार्किंग स्थल नहीं है, आप मानते हैं? पूरा शहर वीरान बेजान बना हुआ है, कोई पार्किंग का स्पेस नहीं है, और जो जगह हैं सरकारी वो अतिक्रमित हैं, वो दबंग लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है। इसीलिए गड्ढे भरे जा रहे हैं। मुंगेरीगंज का एक बहुत बड़ा गड्ढा जो कभी जब मैं यहाँ पर बाल्यकाल में हुआ करता था तो सारे शहर का पानी वहाँ जाता था, लेकिन उसको भरकर सारे लोगों ने घर बना लिया। इसीलिए ये चल रहा है। इसीलिए सम्यक रूप से एक एफोर्ट्स करके, होमवर्क करके काम करने की आवश्यकता है। दुर्भाग्य ये है कि अधिकारी आते हैं, 2 साल रहते हैं, फिर चले जाते हैं, फिर दूसरे आते हैं, नए सिरे से करते हैं। किसी को इस शहर से कोई लेना देना नहीं, लेकिन जिसे लेना देना है, जिसे जनप्रतिनिधि चुनकर भेजा गया है, उनकी तो जिम्मेवारी है। लेकिन उनके रहते हुए भी यदि नहीं हो पाता है तो जिम्मेवारी तो उनकी बनती है। तो जिम्मेवारी उनकी बनती है। साफ साफ कहना है कि जनप्रतिनिधि को इस पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। कैसी लगी बातचीत? अपनी राय ज़रूर कमेंट बॉक्स में दें। खबर पोस्ट के लिए विजय कुमार। कल्याण ज्वेलर्स बेगूसराय। इस तीज हमारे आभूषणों से निखरे आपकी खूबसूरती। सोने, चांदी और हीरे के अनमोल डिजाइनों का शानदार संग्रह और सबसे सस्ते मेकिंग चार्ज। कल्याण ज्वेलर्स नियर द बॉम्बे फैशन, कालिस्थान, बेगूसराय।